इस वक्त ख़ास करके, वैसे तो हर दौर हर जगह इस तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इस वक्त और हिंदुस्तान में ख़ास करके जाहिल, अनपढ़ और झूठे लोगों का दौर दौरा है। तो आम तौर पर आपको इसका सामना जो है ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर होता है, क्योंकि वहाँ ना सोर्स का पता होता है और हर आदमी जो है एक्सपर्ट होता है। हर आदमी हर चीज़ पर अपनी राय दे रहा होता है। इस तरीके से सोशल मीडिया के साथ समाज का भी मामला यही हो चुका है तकरीबन। हर आदमी को हर चीज़ में बोलना है, हर आदमी को हर बात में अपनी राय रखनी है और झूठ फूट इधर उधर की बातें, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है और कौन है जो जाहिल है। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं जिसको हम आइडेंटिफाई जिसके ज़रिए से कर सकते हैं। मसलन कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं दे रही होती है। मसलन ये कि जैसे आप कोई बात बोल रहे हैं और उसके साथ कोई खुशी की बात है, तो जब आप उसके साथ खुशी का इजहार करेंगे, मुस्कुराएंगे, तो सिर्फ आपके होठों की मुस्कुराहट आएगी, आपके पूरे फेस पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। या इसी तरीके से दुखी हैं तो आप दुखी वाली कोई बात बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप जब बोलेंगे तो वहाँ भी आपके जज्बात, आपके इमोशंस और आपकी बात मेल नहीं खाएगी। वो इस तौर पर कि आप बात पहले बोल देंगे, इमोशन बाद में ज़ाहिर होगा, या बात बोल देंगे और इमोशन जल्द ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जब आदमी सच बोलता है तो इमोशन जो है बहुत देर तक रहता है। इस तरीके से ये थोड़ा एक पहलू है। इसी तरीके से एक पहलू होता है कि जब आदमी झूठ बोल रहा होता है तो अक्सर औकात एपोलोजेटिक रवैया अख्तियार करता है, माजरत ख़ाना, या इसी तरीके से कह लीजिए कि दिफाई डिफेंसिव अंदाज में बात करता है। तो उसकी वजह होती है क्योंकि दिल में चोर होता है तो जाहिर आप हमलावर नहीं हो सकते। आपका जब पॉइंट कमज़ोर हो तो आप किसी पर जो है दबाव नहीं डाल सकते बहुत ज़्यादा, या तो आप इतने बेहिस हो चुके हों, वो एक दूसरा मसला है। इसी तरीके से एक और तरीका है कि जब कोई झूठ बोल रहा हो तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और उसी की बातों में दो चार सवाल उठा दीजिए। वो घबरा जाएगा या गुस्सा हो जाएगा या जो है बगले बजाने लगेगा, तो इस तरीके से भी पता चलता है कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है। या इसी तरीके से जो आदमी झूठ बोल रहा होता है जब आप उससे सवाल करेंगे तो एक पहलू ये भी है कि जो आप सवाल करेंगे उस सवाल को दोहराएगा, चाहे पूरा सवाल ना दोहराए लेकिन उसके कुछ अल्फाज दोहराएगा, रिपीट करेगा। और वो रिपीट इसलिए करता है कि वो उस बीच में उसका जवाब तलाश कर रहा होता है कि अब क्या देना है। हमने झूठ तो बोल दिया पहले, लेकिन अब जवाब क्या देना है। या इसी तरीके से कई बार होता क्या है, एक तरीका और है पकड़ने का, झूठ आदमी बोल रहा हो कि वो बात को साफ नहीं करेगा, बहुत घुमा फिरा के इधर उधर की बात करेगा। तो एक तरीका ये भी होता है, सिवाय इसके कि वो कोई फ़लसफ़ी शायर अदीब हो, वो अलग मसला है, लेकिन आम तौर पर अच्छा, झूठे आदमी की एक पहचान और है कि वो नॉर्मल आदमी से ज़्यादा बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है। अब आप नॉर्मल किसको कहेंगे? आजकल तो हर आदमी झूठ बोलता है,
तो यहाँ तो मसला ये है कि भाई अब सारे झूठ बोलने वाले ही नॉर्मल उनमें से तलाश करना है। तो ये है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कैसे पकड़ें, जो झूठ बोल रहा है उसको पकड़ें कैसे। जब आपसे कोई झूठ बोल रहा हो आप उसको गौर से सुनिए और अचानक टॉपिक चेंज कर दीजिए। आप टॉपिक चेंज करने से ये होगा कि जो बंदा सच्चा होगा, जो इंसान सच्चा होगा, सच बोल रहा होगा, वो आपको उस टॉपिक पे लाने की कोशिश करेगा, जबकि झूठा आदमी उस टॉपिक पे आपको लाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि जो है उसको और खुशी होगी कि चलिए जान छूटी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम पहले इशारा कर चुके हैं कि आप उससे कई एक सवाल कर लीजिए। अगर वो हंसी खुशी से जवाब देता है तो समझ लीजिए कि वो ठीक है, सच्चा है। वरना आमतौर पर क्या होता है कि या तो आदमी गुस्सा हो जाएगा, या आनाकानी करेगा, या जो है बहस पर उतर आएगा, तकरार पर उतर आएगा। ये सब रवैया आ जाता है। हालांकि सच्चे आदमी के हैं ये नहीं आती है बात। इसी तरीके से जाहिल, देखिए जाहिल का हम एक बात वाज़ेह कर दें कि हर आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जाहिल नहीं होता। जाहिल वही होता है जिसको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि अपनी मालूमात हमें कब कहाँ किसको कैसे देनी है, या हमें नहीं बोलना है क्या है, मतलब उसको एक अंदाज़ा ना हो। पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं और गैर पढ़े लिखे तो खैर जाहिल होते हैं। तो इस तरीके का मामला है। तो इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं कि जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आदमी जाहिल है कैसे। एक तो ये कि वो मौका बेमौका गुस्सा करेगा। जाहिल है, आप बात करेंगे तो गुस्सा कर जाएगा, आप उससे कुछ करने को कहेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, कोई सवाल कर देंगे तो गुस्सा हो जाएगा, कुछ और कह देंगे तो गुस्सा हो जाएगा। तो ये मौका बेमौका गुस्सा होना एक पहचान उसकी होती है जो जाहिल होता है, खास करके पढ़ा लिखा जाहिल। या इसी तरीके से जब बात करेगा तो गैर मुफीद, यानी कोई ऐसी बात नहीं करे जिसमें आपका कोई लाभ हो, कोई फ़ायदा हो। वो बात करेगा इधर उधर की, कहीं इसकी सुनाएगा, कभी बॉलीवुड की सुना देगा, कभी किसी की सुनाएगा, बात करेगा। कभी कुछ नहीं होगा तो गांव के झगड़े की बात करेगा, कुछ नहीं होगा तो आपस में किसी भाई के झगड़े की बात करेगा, किसी की चुगली करेगा, मतलब गैर मुफीद बातें करेगा। वो आपसे सही बातें नहीं करेगा। अनपढ़ होने की, जाहिल होने की पहचान एक भी है, इससे कोई फायदा। दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ और है कि मतलब आप अगर उससे कहेंगे, कोई बात कह देंगे, कोई राज रख देंगे तो राज खोल देगा। ये भी एक जाहिल आदमी की पहचान है कि वो इधर की बात उधर कर देगा, उधर की बात उधर कर देगा। ये जाहिल आदमी की पहचान है। इसी तरीके से दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती उसे, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, किसको दोस्त रखना चाहिए किसको दोस्त नहीं रखना चाहिए। इसमें तो खैर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मसला है, लेकिन आम तौर पर ये जाहिल लोगों के साथ ही होता है। इसी तरीके से ये बहुत अहम पहलू है जो अब की बार बताने जा रहा हूँ कि जाहिल आदमी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो तेज़ आवाज़ में तेज़ बोलेगा और जो है ज़्यादा बोलेगा, बहस करेगा। क्यों? ताकि जो है हावी हो जाए। उसके पास दलील नहीं होती, उसके पास सबूत नहीं होते, उसके पास वो उसके मन में चोर होता है। वो चोर उसको जो है खूब तेज़ बुलवाता है, खूब आवाज़ तेज़ में शोर कराता है। वो तेज़ इसीलिए बोलता है कि चलिए हमारे पास दलील नहीं है, इसी से हावी हो जाए। आजकल मीडिया में देख लीजिए, हर जगह सब चिल्ला रहे होते हैं। क्यों? उनके पास दलील नहीं, जाहिल लोग हैं, झूठ बोलते हैं लोगों को। झूठे और जाहिल आदमी की दोनों पहचान है कि वो तेज़ बोलेगा, बहस करेगा, हावी होने की कोशिश करेगा आप पर हर तरीके से। हालांकि सच्चे आदमी की पहचान क्या होती है और पढ़े लिखे आदमी की पहचान क्या होती है, वो अपनी बात रखेगा, आप पर हावी होने की कोशिश नहीं करेगा, ना आपसे मनवाने की कोशिश करेगा। वो आपको बता देगा कोई बात, आप मानिए ना मानिए, वो अलग हट जाएगा। और आप अगर उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो आपसे अलग हट जाएगा। ये नहीं कि आपसे बहस करेगा, वो बहस से भी बचता है। इसी तरीके से जाहिल आदमी एक काम और करता है
कि उसका फील्ड हो ना हो, वो उसमें अपनी राय दे देगा। मसलन आजकल हर आदमी सियासत पे राय दे देता है, हालांकि उसकी फील्ड नहीं है। इसी तरीके से हर आदमी आजकल आपको बुखार और उसकी दवा की फला फला दवा बता देगा, हालांकि उसकी फील्ड नहीं है, अनपढ़ आदमी की पहचान है। इसी तरीके से हर आदमी आपको मजहब के बारे में ज्ञान दे देता है। खास करके सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम खास करके हिंदू मजहब के बारे में कोई ज्ञान दे रहा है, कोई मुस्लिम मजहब के बारे में ज्ञान दे रहा है, हालांकि दोनों ने पढ़ा लिखा नहीं है। भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों ने ज़िंदगी अपनी गुजारी उसको पढ़ते हुए, कभी पंडित को देखे इस तरीके से जो वाकई शंकराचार्य हैं, इस तरह के लोग हैं, उल्टा सीधा इस तरह हरकतें करते देखे कि ये मजहब ऐसा हो। अच्छा, एक पहचान और है कि ये लोग कोई बात करेंगे तो बात बात में दावे करते हैं, जाहिल लोगों की पहचान है। और दावे के बाद और उसके साथ साथ जो है ताल भी ठोकेंगे, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें उटांग पटांग हरकत करते हैं। तो ये जाहिल और झूठ बोलने वाले सबकी पहचान है। आप पूरे मीडिया में देख लीजिए, हर जगह आजकल यही हो रहा है। आप खुद अपने आसपास गौर करके देखिए, ऐसे ही हो रहा है। शरीफ आदमी क्यों करता है? सच बोलने वाला आदमी आपने बहुत बार ज़िंदगी में देखा होगा, या आप अपने ऊपर देखिए, कई बार आप सच होते हैं और तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मनवाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आपका अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है। चीखता चिल्लाता मनवाने की कोशिश वही करता है, बहस करने की वही कोशिश करता है जो अंदर से जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हम सच्चे हैं। ठीक है, तो ये जाहिल और अनपढ़ लोगों में कुछ चीज़ें मिलती जुलती भी हैं। सोचिएगा ज़रूर और अपनाइएगा भी, लोगों को आसपास देखिएगा और इसको अप्लाई करके खास करके मीडिया को इसी हैसियत से देखिएगा। शुक्रिया।